श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा। भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्रेम केवल और केवल भगवान की कृपा से ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यहाँ व्यक्ति साधक या भक्त की साधना बल काम नहीं आती, क्योंकि भक्त साधक कितनी साधना कर पाएगा। वह केवल भगवान का होकर, भगवान को अपना मान के भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवत प्रेम के लिए किसी साधन बल की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें साधन नहीं करना है ऐसा नहीं कहा गया है। साधन तो करना है, अर्थात नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन करना ही है। उनके नाम को बार बार अपनी जीवा पर लेते रहना है। उनकी गुण लीलाओं का आस्वादन करते रहना है। नित्य प्रतिपल उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन बना रहे। यह साधना तो करनी ही है, परंतु हमें यह साधना करते हुए यह नहीं सोच लेना चाहिए कि इस साधना के बल पर भगवान का प्रेम, भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा। भगवान का प्रेम और भगवान का साक्षात्कार केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है, तब उस साधक भक्त के जीवन में दिव्य संत, गुरु, महात्मा का आगमन होता है। यह हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं। किस रूप में? ऐसे दिव्य साधु, दिव्य गुरु हमारे जीवन में आए हैं। यह दिव्य साधु, महात्मा, गुरुजन कौन है? गुरु तत्व श्री कृष्ण ही हैं। शरीर अलग अलग हो सकता है, परंतु तत्व रूप से श्री कृष्ण प्रत्येक गुरु के हृदय में वास करते हैं। आत्म रूप से भगवान ही हर जगह व्याप्त हैं, या तो हम जानते ही हैं, परंतु शरीर से गुरु अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाव के हो सकते हैं, परंतु तत्व रूप से श्री कृष्ण ही प्रत्येक गुरु में व्याप्त हैं। तो हमें भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी, तब ऐसे गुरु, संत, महात्मा हमारे जीवन में आएंगे और हमें सत्संग करेंगे, हमें आध्यात्मिक उपदेश देंगे। उस उपदेश को ग्रहण करके हम उनके बताए रास्तों पर चलकर, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अपने को पूर्ण रूप से गुरु में समर्पित करते हुए हम जब गुरु के हो जाएंगे, तब हमारी निष्ठा, हमारी सेवा भागवतिक हो जाएगी। क्योंकि गुरु जानता है कि कैसे भक्त को, साधक को भगवान में लगाया जाए। गुरु की सच्ची साधना क्या है? सच्चे गुरु क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? गुरु यही कहते हैं कि अगर तुम मेरे समीप ना रह सको, मेरी सेवा ना कर सको, तो कोई बात नहीं। मेरे जो उपदेश हैं, अर्थात मैं यही कहता हूं कि नित्य प्रतिपल भगवान का नाम का जाप करो, नित्य प्रतिपल भगवान का स्मरण करो, उनकी लीलाओं को सुनो, उसका चिंतन करो। सच्चा गुरु यही कहता है, यही उसके उपदेश हैं, यही साधन बल है। अगर गुरुदेव के उपदेशों को सुना जाए और अच्छा सा पालन किया जाए, तो भगवत प्राप्ति बहुत ही सहज और सुलभ है। भगवान ना तो किसी के वश में हैं, ना तो भगवान किसी मूल्य पर मिलते ही हैं। दर्शन की अनन्य लालसा मन में उत्पन्न करना ही पड़ेगा साधक को, भक्त को। अत्यंत आतुर होना पड़ेगा।
दर्शन की एकांत लालसा मन में रखकर अपने को उनकी कृपा पर साधक या भक्त को अपने आप को छोड़ना ही होगा। तो ऐसा करने से जब भगवान उचित समझेंगे तब अपने आप ही अपना और अपने प्रेम का दान उस साधक को, उस भक्त को कर देंगे। दूसरा कोई साधन नहीं है। सभी के लिए हृदय से एक सच्चा गुरु यही चाहता है, एक संत महात्मा यही चाहता है कि सब लोग भगवान के अपने बने और सब पर भगवान की कृपा हो। कृपा तो है ही, पर उसे कोई पहचान भी जाए तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। भगवान की कृपा भगवान दर्शन से भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि भगवान की जब कृपा हो जाएगी तब अभी कहा गया है संत महात्मा गुरु जीवन में आएंगे। यह जो कृपा है भगवान के दर्शन, भगवान के साक्षात्कार से भी बड़ी है। आप उनकी कृपा पर विश्वास करके बिना किसी शर्त के उनके हो जाएं तो संभव है आपकी इच्छा दूसरे किसी भी उपाय की अपेक्षा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। न किसी साधन से यह होगा, न किसी मनुष्य के किए होगा, यह सब भगवान की कृपा से ही होगा। भगवत कृपा के दर्शन होंगे अनन्य विश्वास से। जब भगवान पर जो व्यक्ति अनन्य विश्वास करता है, उनके चरणों की अनन्य शरणागति ले लेता है, तो भगवत कृपा के दर्शन होते हैं। प्रभु प्रेम का परमामृत एकमात्र प्रभु के कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है। जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर उनकी कृपा प्रकट होती है, उसी को यह अमृत प्राप्त होता है। उसकी कृपा उन्हीं के अधीन है। उनकी कृपा अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा भगवान के ही अधीन है। यह किसी से भी नहीं रिझते। रिझते तो हैं केवल उस दैन्य भाव से, उस अपने छोटेपन से, जो एक तृण से भी छोटा है, अपने आप को मानता है, अपना अहम, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है और रोते रोते भगवान को पुकारता है, रोते रोते भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखता है। भगवान उसी के अधीन हो सकते हैं, अन्यथा भगवान किसी के अधीन नहीं होते। किसी साधन बल, किसी तत्व बल, किसी योग बल के अधीन नहीं होते। उनकी कृपा उन्हीं के अधीन है, यह कहा गया है अभी। तो उसे किसी साधन बल के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जीव जब तक अपना साधनों पर भरोसा रहता है। जीव के साधन क्या क्या हैं? उसके पास जो धन संपत्ति है, उसके पास जो पद प्रतिष्ठा है, उसके पास जो घर है, नाते रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, सोचता है कि यह सब मेरे संबंधी हैं, ये मेरे एक दिन न एक दिन काम आएंगे। परंतु यह तो नष्ट होने वाली चीज है। धन भी एक दिन खत्म होगा, नाते रिश्तेदार भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, सभी चीज समाप्त होने वाली है। तो इस समाप्त होने वाली चीज अर्थात वस्तुओं से, संबंधों से क्या हम उस अमर भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो हमेशा चिदानंदमय है? नहीं। उस भगवान को पाने का यदि कोई उपाय है तो यही है कि जीव निरुपाय हो जाए, सारे साधनों का आश्रय छोड़ दे, एकमात्र कृपा की ही उपासना करे, भगवान की कृपा की उपासना, और भगवान की कृपा की बाट जोड़ता रहे। और पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण का अनन्य हो जाए, उनके चरणों का अनन्य हो जाए, उनके चरणों की साधना करे, उनके चरणों की पूजा करे, उनके चरणों का ध्यान करे। ऐसा करने से व्यक्ति की अनर्थ निवृत्ति होती है, क्योंकि अगर अनन्य शरणागत होकर व्यक्ति भगवान की साधना करता है, भगवान के चरणों की साधना करता है, तो उसका सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। उसकी आसक्ति संसार में नहीं रहती, उसकी आसक्ति भगवान में ही रहती है। प्रत्येक क्षण भगवान को सुखी करना चाहता है, जो कि गोपी भाव है।
भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखता है। तो ऐसी साधना हमें करनी चाहिए। साधनों का आश्रय तो हमें छोड़ना है। साधन अर्थात शरीर संबंधी साधन, जैसे हम तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या फिर गंगा नहा रहे हैं, यमुना नहा रहे हैं, नदियों में स्नान कर रहे हैं, या फिर दान पुण्य कर रहे हैं। ये साधन बल भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान की कृपा नहीं दिला सकते। अतः साधनों का आश्रय छोड़ देना है। लेकिन साधनों का आश्रय छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि सत्पथ को छोड़कर, अच्छे मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलने लगे व्यक्ति। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि अपने सत्कर्मों के मूल्य में प्रभु की कृपा को पाने की आशा न रखे। अर्थात जो भी हम साधन कर रहे हैं इसका फल भगवान की प्राप्ति न रखे, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से ही रीझेंगे, उसकी अनन्यता से रीझेंगे जो उनकी शरण में है। आप एक प्रसंग देख सकते हैं द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, अभी उनकी शरणागति, अनन्य शरणागति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं थी। चीरहरण के समय जब उनको बालों से खींच कर ले आया गया सभा में, दुशासन ने ऐसा किया था, तो रोती हुई द्रौपदी अपने पतियों की ओर देख रही हैं। पति अपना मुंह नीचे कर चुके हैं, क्योंकि वह जुए में द्रौपदी को हार चुके हैं। अब उनका वह बल द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी निराश होकर अपने पतियों से मुंह हटाते हुए सभा में बैठे हुए उच्च अधिकारी अर्थात भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि को बार बार निहारती है और मन में यही प्रार्थना करती है कि यह मेरी रक्षा करेंगे। परंतु वहां से भी रक्षा न हुई, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। अब द्रौपदी कहती है कि मैं अपने हाथों से ही अपनी रक्षा करूंगी, कोई करे चाहे ना करे। अब एक स्त्री क्या इतने विशाल जरासंध को बाहुबल से हरा सकती है? उसका बाहुबल भी काम नहीं किया द्रौपदी का। जब सभी प्रकार से हार गई, तब अंत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। जैसे ही उसने शरणागति ली, एक सेकंड का समय नहीं लगा, भगवान तुरंत उसकी साड़ी बन गए और साड़ी के रूप में इतने लंबे हो गए कि दुशासन खींचता रहा। यहां मैंने शायद जरासंध बोल दिया है, जो कि त्रुटि हो गई। वह दुशासन था जो चीरहरण कर रहा था, साड़ी खींच रहा था। वह खींचते खींचते दुशासन थक गया और वह द्रौपदी की पूरी साड़ी खींच ही नहीं पाया, क्योंकि अनंत भगवान साड़ी के रूप में आ गए थे। तो अनंत साड़ी को कोई खींच सकता है? नहीं। अतः शरणागति हमारी एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणों में ही होनी चाहिए। अपने सत्कर्मों के मूल्य पर भगवान को पाने की हमें आशा नहीं करनी चाहिए। साधन तो एकमात्र प्रभु की इच्छा का अनुवर्तन है। अर्थात हमारा साधन यही है कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। वे जैसे रखें उसी में हमें संतुष्ट रहना है। केवल प्रभु प्रेम की प्यास को हमें बढ़ाते रहना है। इस प्यास की पीड़ा जितनी बढ़ेगी उतनी ही प्रभु कृपा सुलभ होगी। अतः प्रभु प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रभु स्वयं कृपा करके ही किसी जीव को अपनाते हैं। वह कृपा प्रभु की इच्छा से कभी कभी किसी भवदीय के रूप में आती है, किंतु भक्त केवल यंत्रवत उनके प्रकट होने का निमित्त मात्र होता है। वास्तव में तो उसके द्वारा भगवान ही अपने शरणापन्न पर द्रवित होते हैं। द्रौपदी जी के प्रसंग को देख लिया आपने। यहां द्रौपदी अब पूर्ण रूप से शरणागति हो गई हैं।
एकमात्र बल, एकमात्र विश्वास द्रौपदी का श्री कृष्ण के चरणों में हो गया है। एक बार की घटना यह भी है कि 4 मास दुर्वासा ऋषि और उनके 60,000 शिष्यों को दुर्योधन ने सेवा सत्कार करते हुए प्रसन्न कर दिया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। अब दुर्योधन तो कुटिल था, अपने भाइयों को जो कि परम वैष्णव थे मार डालना चाहता था। उसके मन में यही था कि इन 5 भाइयों को मार दिया जाए। तो उसने दुर्वासा जी की सेवा इसीलिए की थी कि दुर्वासा जी का प्रयोग पांडवों की समाप्ति के लिए किया जाए। 4 महीने की कठोर सेवा सत्कार से दुर्वासा जी प्रसन्न भी हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो दुर्योधन ने अपने वरदान में यही मांगा कि आप एक बार 5 पांडव के यहां जाकर अपने शिष्यों के साथ भोजन करिए, लेकिन उस समय करिए जब द्रौपदी भोजन कर ली हो। अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए आप पहले यह देख लीजिए कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया है, उसके तुरंत बाद आप जाकर अपने शिष्यों के साथ जाकर भोजन की याचना कीजिए। तो दुर्वासा जी मान गए। तो ऐसा ही दुर्वासा जी ने कहा, किया। अपनी दिव्य दृष्टि से जब दुर्वासा जी ने यह देख लिया कि द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया है, तब वह तुरंत 5 पांडवों के पास गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखते ही दुर्वासा जी को साष्टांग प्रणाम किया और दुर्वासा जी ने कहा, हम अपने 60,000 शिष्यों के साथ यहां आए हुए हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था की जाए। तो जैसे ही दुर्वासा जी ने कहा, युधिष्ठिर ने सोचा कि व्यवस्था हो सकती है। दुर्वासा जी ने यह कहते हुए कहा कि हम जरा स्नान करके आते हैं, आप व्यवस्था करते रहिए। तो युधिष्ठिर दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए और पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया है? द्रौपदी जी के पास एक ऐसा पात्र था जिसमें कई प्रकार के भोजन अपने आप निकलते रहते थे। कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, लाखों करोड़ों, सबको भोजन उस पात्र से मिलता जाएगा। वह पात्र कभी खत्म नहीं होता था। उसकी विशेषता यह थी, जब द्रौपदी भोजन कर लेंगी तभी उसमें से भोजन निकलना बंद होगा। तो इस तरह का पात्र था। अब द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था। युधिष्ठिर अचेत होकर गिर गए। जब उनको पानी वानी डाल के जगाया गया तो उन्होंने सभी वृत्तांत बताया कि दुर्वासा जी आए हुए हैं और भोजन के लिए हमसे कह कर गए हैं। स्नान करने के बाद वो आएंगे और भोजन करेंगे। वो तो इतने तपस्वी हैं कि हमें श्राप देकर हमें नष्ट कर सकते हैं। अतः अब क्या होगा? अब तो हम अपने प्राण को त्याग ही देंगे। उनकी क्रोध से हम बच नहीं सकते। तो द्रौपदी ने कहा, आप इस अक्षय पात्र, इस पात्र की बात कर रहे हैं? यह तो एक वरदान का ही एक रूप है। आप उनकी शरण क्यों नहीं लेते जो इस पूरे संसार, इस ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहा है? मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की शरणागत लीजिए। ये पात्र क्या, मेरे प्रभु पूरे संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो भगवान का लोगों ने, उन 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्मरण किया, उनको याद किया, उन्हें पुकारा। तो भगवान पीतांबर धारण करते हुए आ गए। द्रौपदी ने उस पात्र को धो लिया था, धो के रख दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि हे द्रौपदी, उस पात्र को ले आओ, उसमें कुछ हो सकता है। द्रौपदी ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु उसको तो मैंने धो के रख दिया है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम लेकर तो आओ। द्रौपदी ने उसको अच्छी तरह से धुला था। अब भगवान को उसमें से कुछ न कुछ तो निकालना ही था। तो यह भगवान की ही लीला है कि उसमें से एक किनका निकला और किनके को मुंह में भगवान ने रख लिया। जैसे ही भगवान ने उस किनके को मुंह में रखा, दुर्वासा ऋषि जी के साथ 60,000 उनके शिष्यों का
पेट गले तक भर गया, इतना भर गया कि अब एक कोर भी खाने की उनकी हिम्मत ना हुई। तो दुर्वासा ने अपने शिष्यों को कहा, देखो मेरा पेट तो बहुत भर गया है, अब मैं कुछ खाने की अवस्था में नहीं हूं, तुम लोग जाकर भोजन कर सकते हो। जब दुर्योधन प्रार्थना करने गए कि आइए भोजन की व्यवस्था हो गई, सॉरी दुर्योधन नहीं, भीष्म जी गए थे। श्री कृष्ण ने भीष्म को भेजा था, मेरे प्रभु जी ने भीष्म को भेजा था कि जाओ उनको बुला लाओ और उनसे यही कहना कि भोजन की पूरी व्यवस्था हो गई है, आप आइए भोजन करिए। तो भीम जी ने जाकर यही कहा कि आप सबके भोजन की पूरी व्यवस्था हो गई, अच्छे अच्छे पकवान बन गए हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे तो खाने की अब कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मेरा पेट गले तक भर गया है, मेरे शिष्य जा सकते हैं। शिष्यों ने भी उत्तर दिया, ना प्रभु, सब करने के लिए कहिए लेकिन खाने के लिए ना कहिएगा, हम सबका पेट भरा हुआ है, हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। अतः भगवान ने कैसी रक्षा की, जो भगवान का शरण हो गया भगवान उसे हमेशा रक्षा करते हैं। 5 पांडवों की रक्षा किसने की? भगवान ने की। ऐसे दिव्य दुर्वासा ऋषि जो अपने तपोबल से तत्क्षण 5 पांडवों को समाप्त कर सकते थे, भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा की। तो हमें ऐसे भगवान की शरण लेना ही पड़ेगा, हमें उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। अतः भगवान का प्रेम भगवान की कृपा से ही मिलता है। कृपा केवल अनन्यता से आती है, अर्थात भगवान का हो जाना। बस ये मान लेना कि मैं उनका हूं। अभी आप इस शरीर से संसार को अपना माने हुए हो, यही अपनापन संसार से हटाकर, संसार के संबंधियों से हटाकर, संसार के भोगों से हटाकर जब भगवान के चरणों में लगा दोगे, भगवान को अपना मानने लगोगे, तो भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।